गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। सिंगारा स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जो भौगोलिक स्थान है उन स्थानों के बारे में, स्थल है उनके बारे में। यह जो हमारी तीसरी क्लास है इस भौगोलिक स्थल की, और इससे जो है दो पहले क्लास ले चुके थे, और आज की जो क्लास है इस क्लास के अंदर बात की जाएगी बीड़ की। बीड़ और बीहड़ किसको कहते हैं? जो चरागाह क्षेत्र है उन चरागाह क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है बीड़ के नाम से। राजस्थान के अंदर जो मुख्य भिन्न जो चरागाह क्षेत्र है उन चरागाह क्षेत्र को बीड़ के नाम से जाना जाता है। और जो बीड़ प्रमुख क्षेत्र कहाँ पर आता है तो वो आता है झुंझुनू के अंदर। जो अपना झुंझुनू जिला है उस झुंझुनू के जिले के अंदर जो है बीड़ आता है। और आगे है बीहड़। बीहड़ उस भूमि को कहा जाता है नदी के अवनाली का अपरदन द्वारा निर्मित जो भूमि होती है उसको जो है बीहड़ के नाम से जाना जाता है। नदियों के अवनाली का अपरदन के द्वारा नदियों के अवनाली का अपरदन द्वारा निर्मित जो भूमि होती है उस भूमि को जो है बीहड़ के नाम से जाना जाता है। नदियों के अवनाली का अपरदन के द्वारा जो निर्मित भूमि है उसको बीहड़ के नाम से जाना जाता है। ये अपने आती है करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर में। करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर जिले में। बीड़ चरागाह क्षेत्रों को जो है बीड़ के नाम से जाना जाता है, झुंझुनू के अंदर स्थित है। और बीहड़ नदियों के अवनाली का अपरदन के द्वारा जो निर्मित भूमि है उस भूमि को जो है बीहड़ के नाम से जाना जाता है। करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर जो जिले हैं वो बीहड़ के अंदर आते हैं। एक है सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी आती है चंबल नदी। सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करने वाली जो नदी है वो अपनी जो नदी है वो है चंबल नदी। आगे अपना क्षेत्र है वागड़ और बांगड़। अगला वाला जो क्षेत्र है वो अपने है एक तो वागड़ और एक है बांगड़ क्षेत्र। तो जो है वागड़ किसको कहा जाता है और बांगड़ किसको कहा जाता है? वागड़ अपने हो गए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को जो है अपने वागड़ के नाम से जाना जाता है। और अपने जो बांगड़ क्षेत्र है इसके अंदर जो अपने अरावली के जो पश्चिम के अंदर जो प्राचीनतम जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उस क्षेत्र को बांगड़ के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आते हैं पाली, नागौर, सीकर और अपने जोधपुर जिले जो झुंझुनू जिले जो ये अपने आते हैं बांगड़ के अंदर। वागड़ के अंदर अपना जो बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इसके अंदर मुख्य रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर आते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में भी शामिल किया जाता है। तो वागड़ के अंदर आते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले। और वागड़ के अंदर आते हैं अपने अरावली के पश्चिम में जो प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को मिट्टी का क्षेत्र को किसके नाम से जाना जाता है? तो बांगड़ के नाम से। अब इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? वो आते हैं अपने पाली,
नागौर, सीकर और झुंझुनू। एक तो आता है पाली, एक आता है नागौर, सीकर और झुंझुनू। तो वागड़ किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। और वागड़ के नाम से जिस बांगड़ किसको कहा जाता है तो वो आता है अरावली के पश्चिम में स्थित प्राचीनतम जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जो है बांगड़ के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जिले कौन कौन से आते हैं? पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू अपने जो जिले ये आते हैं। इसके बाद के अंदर आता है अपना एक ब्रजनगर और एक आता है ब्रिजनगर, तो उनको भी देखते हैं। ब्रजनगर और ब्रिजनगर। ब्रजनगर किसको कहा जाता है और ब्रिजनगर किसको कहा जाता है? जो झालरापाटन है उस झालरापाटन का प्राचीन नाम उस झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है? ब्रजनगर है। और ब्रिजनगर भरतपुर का वह क्षेत्र, भरतपुर का वह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से संलग्न है, उत्तर प्रदेश जो मिला हुआ है वो है इसके सटा हुआ। तो ब्रजनगर है झालरापाटन के जो प्राचीन नाम है वो है ब्रजनगर। और ब्रिजनगर भरतपुर का वह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ब्रिजनगर। आगे है मारवाड़ और मेरवाड़ा। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। और जो राजस्थान के अंदर अजमेर और राजसमंद का जो आंशिक भाग है उस आंशिक भाग को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। एक बार देख लेते हैं। राजस्थान का पश्चिमी भाग वो जो है मारवाड़ के अंदर शामिल किया जाता है। इसके अंदर जो मुख्य रूप से जोधपुर संभाग आता है, तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जो इधर वाला क्षेत्र है ये जो इस क्षेत्र को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। और जो अजमेर और राजसमंद, अजमेर और राजसमंद का जो आंशिक भाग है उस आंशिक भाग को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। मारवाड़, राजस्थान में जो पश्चिमी भाग है उसको मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। और अपने जो इसके अंदर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली ये जिले शामिल किए जाते हैं। मेरवाड़ा, अजमेर और राजसमंद का जो आंशिक भाग है वो मेरवाड़ा के अंदर शामिल किया जाता है। आगे है योटे।
ये जो है अलग अलग, यहाँ पर जब कभी भी हम मुख्य टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के नाम आते हैं, तो एक साथ नाम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो एक तो है युद्धे और एक है जांगल। युद्धे वो क्षेत्र है जो राजस्थान के उत्तर के अंदर है, उसको प्राचीन काल के अंदर युद्धे के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले शामिल किए जाते थे। और जांगल के अंदर अपने जो आते थे वो जांगल में आते थे बीकानेर और जोधपुर का जो भाग था वो इसके अंदर जांगल के अंदर आता था। युद्धे के अंदर राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको युद्धे के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो वहां पर आ जाएंगे कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये जिले किसके अंदर शामिल किए जाते हैं, तो युद्धे के अंदर। आगे है जांगल। जांगल जो है प्राचीनतम जो अपने बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र था, उस जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र को जांगल के नाम से जाना जाता था। और इस जांगल के अंदर जो है यहाँ पर कंटीली वनस्पति पाई जाती है। जांगल की राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर थी। जिसका वर्तमान नाम नागौर है। और जो बीकानेर के राजा होते थे वो बीकानेर के राजा अपने जांगल की उपाधि धारण करते थे। युद्धे राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है उस उत्तरी क्षेत्र को युद्धे के नाम से जाना जाता था। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। जांगल के अंदर जोधपुर और बीकानेर का जो क्षेत्र है वो जांगल के अंदर आता था। यहाँ पर जांगल के अंदर कंटीली वनस्पति पाई जाती है। अहिछत्रपुर नागौर जांगल की राजधानी थी। और जो बीकानेर के राजा होते थे वो बीकानेर के राजा किसकी उपाधि धारण करते थे, जांगल की उपाधि धारण करते थे, जांगल धर की उपाधि। आगे जो अपना है वो है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर देख लिया। जो नागौर का जो प्राचीन नाम था वो था अहिछत्रपुर। एक है सपाल दक्ष। जो चौहानों द्वारा शासित क्षेत्र था चौहानों द्वारा जो शासित क्षेत्र था उस शासित क्षेत्र को सपाल दक्ष के नाम से जाना जाता था। और इस सपाल दक्ष है, सपाल दक्ष की राजधानी दो थी। एक तो थी अहिछत्रपुर और एक इसकी जो राजधानी वो थी शाकंभरी। तो सपाल दक्ष इसको कहा जाता है। चौहानों द्वारा जो शासित क्षेत्र था उसको जो है सपाल दक्ष के नाम से जाना जाता था। और इसकी जो राजधानी दो थी, पहली जो राजधानी थी वो अपनी थी अहिछत्रपुर और जो दूसरी राजधानी थी वो अपनी थी शाकंभरी में। आगे अपना ढूंढाड़ क्षेत्र, जो ढूंढ नदी द्वारा और जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उस क्षेत्र को जो है ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है।
जो टूंड नदी है, टूंड नदी के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। आगे अपना जो जिला क्या अपने जो क्षेत्र आता है वो आता है अपने कुरुक्षेत्र। जो अलवर जिले का जो उत्तरी भाग था उस उत्तरी भाग को जो है कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कुरुक्षेत्र। अलवर जिले का जो उत्तरी भाग था उस उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता था? तो वो था कुरुक्षेत्र के नाम से। और इस कुरु की राजधानी कहां पर थी? तो इस कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। जो अपने कुरुक्षेत्र था, इस कुरुक्षेत्र की राजधानी कहां थी? तो वो थी इंद्रप्रस्थ। ढूंढ नदी को जो क्षेत्र उसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो भाग कौन सा आता था? वो आता था जयपुर का। जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। कुरु अलवर जिले का जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है कुरु के नाम से। और इसकी राजधानी कहां पर थी? वो थी इंद्रप्रस्थ थी। आगे है हयाहाई। हयाहाई अपना जो दक्षिणी राजस्थान है उस दक्षिणी राजस्थान को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। वहां पर दो जिले थे, एक तो बूंदी था, एक कोटा। एक तो बूंदी और एक हमने जो कोटा था। इस बूंदी और कोटा जिले को हयाहाई के नाम से जाना जाता था। और इस हयाहाई क्षेत्र पर किसने अपना अधिकार किया था, किसने शासन किया था? वो थे हाड़ा चौहान। जो हाड़ा चौहान थे उन हाड़ा चौहानों ने यहाँ पे क्या किया था? शासन किया था। हयाहाई जो दक्षिणी राजस्थान है उस क्षेत्र को अपने हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। वहां पर दो जिले थे, बूंदी और कोटा। वहां पर बूंदी और कोटा जो क्षेत्र उसको हयाहाई के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो हाड़ा चौहानों ने यहाँ पर क्या किया था? शासन किया था। आगे अपना क्षेत्र है मालानी और एक है मांड क्षेत्र। एक तो हो गया मालानी, एक तो है अपना मालानी क्षेत्र और एक है अपना मांड क्षेत्र। जो बाड़मेर है उस बाड़मेर का प्राचीन नाम बाड़मेर का जो प्राचीन नाम है वो है मालानी। या फिर बाड़मेर क्षेत्र, उस बाड़मेर क्षेत्र को मालानी के नाम से जाना जाता था। और ये जो क्षेत्र है ये मल्लीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर का जो प्राचीन नाम था वो था मालानी क्षेत्र। और ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मालानी के क्षेत्र से प्रसिद्ध है। आगे है अपना मांड क्षेत्र जो जैसलमेर है, उस जैसलमेर के क्षेत्र को
जैसलमेर के क्षेत्र को मांड के नाम से जाना जाता था। मांड के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? तो यहाँ पर एक गायकी थी, मांड गायकी। यहाँ पर मांड गायकी बहुत ही प्रसिद्ध थी और इस मांड के जो चारों ओर का क्षेत्र था उसको वल्ल के नाम से जाना जाता था। वल्ल के नाम से जाना जाता था। मालाड़ी किसको कहते हैं? बाड़मेर का जो मालाड़ी, जो बाड़मेर का प्राचीन नाम था उसको मालाड़ी के नाम से जाना जाता है, या फिर जो बाड़मेर का क्षेत्र था उसको मालाड़ी के नाम से जाना जाता है। बाड़मेर का जो प्राचीन नाम मालाड़ी था और ये किसके लिए प्रसिद्ध था? मल्लिनाथ के लिए प्रसिद्ध था। मांड जो जैसलमेर का क्षेत्र है उस क्षेत्र को मांड के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? तो यहाँ पर जो मांड गायकी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी और जो मांड क्षेत्र है उस मांड के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो वल्ल क्षेत्र कहा जाता है। आज की जो ऑनलाइन क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।